वेलकम बैक। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज से हमारी एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश माने यूपी, उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन माने इसमें यूपी कह सकते हैं कि यूपी उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उत्तर प्रदेश की एक सामान्य अध्ययन। देखिए सामान्य अध्ययन का दायरा बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं आपसे अगर कह दिया कि सामान्य जानकारी, तो ये जो सामान्य है इसका दायरा क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि आपसे कह दिया कि इसका दायरा छोटा होगा, नहीं, इसका दायरा जो बढ़ जाता है काफी। माने आपको सामान्य अध्ययन माने हर सेक्टर में कह सकते हैं, हर जगह आपको पूछा जाएगा। माने व्यापक नॉलेज होगा, आपको व्यापक जानकारी की बात करता है, व्यापक जानकारी की बात करता है। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज बोल देगा कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, तो याद रखिए जो ये सामान्य का दायरा होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। आप इसको छोटा मत समझने की यही छोटा होता है, सामान्य कर दिया कि चलिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, नहीं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तो होगी ही होगी, उसके साथ बड़ी इन्फॉर्मेशन भी होगी। ऐसा बात नहीं है कि छोटी जानकारी आप जान लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आप जानिए कि सामान्य जो होता है वो बहुत व्यापक होता है। सामान्य का दायरा बहुत, माने इसमें हो सकता है स्पेशल भी आपसे पूछे, क्या कर ले, स्पेशल भी आपसे पूछे। तो ध्यान रखिए कि सामान्य का दायरा बहुत बड़ा होता है। तो चलिए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की सामान्य। तो पहले चीज आपको उत्तर प्रदेश के विषय में मालूम होना चाहिए, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश है कैसा, दिखता कैसा है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सबसे चीज भाई हमने कह दिया कि दायरा बहुत बड़ा होता है। तो दायरा जब बड़ा होता है तो इसकी जानकारी भी क्या होगी, बड़ी होगी, इसकी जानकारी भी बड़ी होगी। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की संरचना। क्या पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे। ये किसके द्वारा पढ़ेंगे, ये मैप के द्वारा पढ़ेंगे, मैप के द्वारा किसके द्वारा पढ़ेंगे, मैप के द्वारा। जो भी इसको जानकारी हम पढ़ेंगे मैप के द्वारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनैतिक व प्रशासनिक में आपका हम क्या हम पढ़ सकते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे जिला व मुख्यालय, ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे नए जिलों का सृजन, नए जिला कब कब बनाया गया। इसके बाद प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी, इतनी चीजें। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कारागार, न्यायालय, व कारागार, नियुक्तियां, व्यक्ति विशेष, यूपी के प्रमुख संगठन, और इसके बाद यूपी की भौतिक व जलवायु संरचना,
भौतिक और जलवायु संरचना। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य व देश। इसके बाद यूपी की कृषि पढ़ेंगे, पशुपालन, मिट्टी, कृषि की योजनाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। सिंचाई में आपका नदी तंत्र पढ़ेंगे, नदी तंत्र, नहर तंत्र, ठीक। और इसके बाद भूगर्भ जल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रदेश की प्रमुख झीलें, प्रदेश की प्रमुख झीलें, प्रदेश की प्रमुख झीलें, प्रदेश की प्रमुख बांध, वन्यजीव, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिवहन। क्या पढ़ेंगे? परिवहन के बाद पढ़ेंगे जनसंख्या, ठीक। जनसंख्या के बाद हो गया मेला, बोलियां, नृत्य, ठीक। और इसके बाद हो जाएगा हमारा विशेष प्रश्न। इतनी ही चीजें हम उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे। इतनी चीजें, अभी जितनी चीजें मैंने डिस्कस की कि इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे क्या क्या? भौतिक संरचना पढ़ेंगे, राजनैतिक प्रशासनिक संरचना पढ़ेंगे, पढ़ेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक जिला, मुख्यालय, नए जिलों का सृजन, प्रदेश में का चिन्ह क्या है, न्यायालय कहाँ कहाँ पे है, नियुक्तियां विशेष करके कहाँ हुए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन पढ़ेंगे, भौतिक जलवायु संरचना, यूपी के सीमावर्ती राज्य हैं, यूपी की कृषि योजनाएं, मिट्टी, सिंचाई तंत्र पढ़ेंगे। इसमें प्रदेश की प्रमुख झीलें, प्रमुख बांध, वन्य जीव, कौन कौन से वन्य जीव यहाँ पाए जाएंगे। परिवहन की अगर बात करें तो परिवहन में क्या क्या होगा? जनसंख्या, मेला, बोलियां, नृत्य और विशेष प्रश्न। इतनी चीज अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो मैं बता रहा हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले की चीज मैं आपको दिखाऊंगा मानचित्र। उत्तर प्रदेश का मानचित्र कैसा है, ठीक है, मानचित्र। तो स्टार्ट करते हैं मानचित्र से। पहले आप देखिए कि उत्तर प्रदेश अगर हम मानचित्र में देखें तो उत्तर प्रदेश दिखता कैसा है। अगर उसका इमेज हम बनाएं तो कैसा दिखता है उत्तर प्रदेश, उसकी संरचना क्या होगी, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं बुक में कि बुक में आपको कैसा दिखा है। तो उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र है आप अगर देखेंगे तो मेनली उत्तर प्रदेश की जो मानचित्र है यही मानचित्र है, ठीक है। आपका जो उत्तर प्रदेश का मानचित्र देखिए इसी प्रकार का उत्तर प्रदेश मानचित्र दिखता है आपका। तो चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। आप एकदम अच्छे से देख लीजिए उत्तर प्रदेश का। मैं और थोड़ा सा पास में लाके कोशिश करूंगा कि आपको ये दिख जाए। देखिए कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको अच्छे से दिखे। उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। तो चलिए इस मानचित्र को हम बनाते हैं। क्या करते हैं, इस मानचित्र को हम बनाते हैं अपनी कॉपी पे, और कॉपी पे बनाने के बाद इसमें सारी चीजें क्या करते हैं, डिटेल्स को हम फिल करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स में है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम मानचित्र की बात करेंगे तो मानचित्र को हम
सबसे पहले ऊपर वाला छोर जो है यहाँ से, ठीक, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं और ये ऐसे बनते हुए आएगा, थोड़ा सा ये बाहर निकलेगा हरियाणा से की तरफ से। तो अब देखिए यहाँ से आया तो हरियाणा की तरफ थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा और इधर फिर राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए और ये नीचे आएगा और ये ललितपुर का हमारा इलाका हो जाएगा, ललितपुर, और ये मध्य प्रदेश। और जब ये नीचे आएगा तो ये पूरा हमारा छत्तीसगढ़ सोनभद्र का इलाका हो जाएगा, ठीक है। ये सोनभद्र का ये आगे जाएगा, ये थोड़ा सा से दब जाएगा और ये आगे निकलता हुआ ये बलिया की तरफ से होता हुआ बिहार से होता हुआ ये पूरा का पूरा ये जाके इसमें ऐसे होके ये मिल जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र हमने बनाया इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का, इसको थोड़ा सा मोटा बनेगा, नीचे से पतला होते हुए ये थोड़ा सा आपका नीचे से मोटा बनेगा, ठीक है। ये मानचित्र अब मेनली देखिए मैं रफ हाथों से बना रहा हूँ तो ऐसे ही बनेगा आपका मानचित्र जो है। तो देखिए जो सबसे ऊपर वाला सिरा है यहाँ का जो सिरा है, ये सबसे बड़ा जो सिरा सटेगा ये हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है ये? हिमाचल प्रदेश। बट ऊपर का बिंदु है ये पूरा हिमाचल प्रदेश। नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ यहाँ आके निकलेगा आपका ये पूरा का पूरा एरिया, इधर आ जाएगा, ये हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ तक, ठीक, ये आपका हरियाणा हो जाएगा। ये सटा हुआ जो एरिया है ये आपका हरियाणा हो जाएगा। ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ये हरियाणा हो गया। इसके नीचे आएंगे, हरियाणा के जस्ट नीचे छोटा सा, माने हरियाणा के बीच में ही आपको मिलेगा ये, यहाँ पे छोटा सा मिलेगा, ये होगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली होगा। अब यहाँ से यहाँ तक हरियाणा के बाद आपका आ जाएगा राजस्थान। तो आपका जो राजस्थान आएगा वो मेनली यहाँ से स्टार्ट होगा। राजस्थान आपका यहाँ से पूरा स्टार्ट होते हुए ये आपका आ जाएगा नीचे से ये पूरा यहाँ तक, ये आपका पूरा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका राजस्थान, ये वाला पूरा एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक राजस्थान हो जाएगा। कौन सा एरिया? राजस्थान। अब राजस्थान के आगे आप चलेंगे तो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, इधर भी आपका पूरा क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका यहाँ तक आगे खत्म होगा, माने ये पूरा कर सकते कि यहाँ से एरिया जो स्टार्ट होता है ये पूरा का पूरा ये एरिया लगाते हुए ये पूरा एरिया यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा एरिया आपका मध्य प्रदेश होगा। अब मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ चलेंगे ऐसे, तो ये छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऊपर चलेंगे तो यहाँ तक, ये आपका एरिया झारखंड का होगा। यहाँ तक मैंने बाहर निकाल दिया ताकि समझ में आए कि हाँ छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड। झारखंड के आपके ऊपर चलेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, ये पूरा थोड़ा सा और इसको बाहर निकाल दीजिए, ऐसे करके ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ से आपका बिहार स्टार्ट हो जाएगा, बिहार। तो ये बिहार पूरा आपका यहाँ तक जाएगा, ये पूरा नेपाल तक। तो ये पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा एरिया बिहार का हो जाएगा। पूरा एरिया कितना हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। अब ये एरिया बिहार का हो गया। अब इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये एरिया आपका नेपाल से सटा हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा एरिया नेपाल हो जाएगा। नेपाल के ऊपर जस्ट यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एरिया हो जाएगा उत्तराखंड का। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ही 13 जिलों को काट कर, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था 2009 में। चलिए इसके विषय में आगे आपसे बताऊंगा। तो ये आपका मेनली हो गया कि इतने आपके क्या हैं स्टेट और राज्य इससे जुड़े हुए हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटे हुए इसको आप देख लीजिए। पहला राज्य हो गया, ऊपर चलते हैं, ये यहाँ चलते हैं। एक पहला हो गया उत्तराखंड। क्या हो गया? उत्तराखंड।
पहला उत्तराखंड हो गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, तीसरा हरियाणा हो गया, चौथा दिल्ली हो गया, पांचवा राजस्थान, छठवां मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां हो गया झारखंड, नौवां बिहार। ठीक, ये इतने 9 बिहार सटे हुए। राज्य की मैं बात कर रहा हूं, मैं केवल राज्य की बात। अगर एक ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछे, देखिए मैं एग्जाम का भी इसमें क्वेश्चन चर्चा करता, अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा केवल और केवल राज्य पूछेगा, उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य सटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से कुल राज्य, तो राज्य 8 हैं। अगर पूछे कुल कितने प्रदेश सटे हुए, केंद्र शासित, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य अगर पूछेगा तो 9 होगा, 8 + 1 9। क्यों? क्योंकि 8 एक राज्य है और एक केंद्र शासित है। कौन सा? दिल्ली। दिल्ली आपका केंद्र शासित है, दिल्ली आपका केंद्र शासित है। तो ये मेनली आपका है। आपको मालूम होगा इसमें कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो ये चीज हो गया। तो देखिए, ये मेनली आपका मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी कि कुल कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित, माने राज्य और कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। एक कौन सा? नेपाल देश से सटा है। और नेपाल देश से देखिए, नेपाल देश से अगर सटने की बात की जाए तो नेपाल से देखिए पीलीभीत हो गया, पीलीभीत सटा मिलेगा, खीरी सटा मिलेगा आपको, खीरी के बाद बहराइच मिलेगा। ठीक है, बहराइच के बाद आपको श्रावस्ती मिलेगा, श्रावस्ती के बाद आपको सिद्धार्थ नगर मिलेगा, सिद्धार्थ नगर के बाद आपका ये पूरा पूरा महाराजगंज। तो मतलब नेपाल से जो जिले सटे हैं ये वाला। तो अब पहला जिला की अगर बात करेंगे तो नेपाल से जो पहला जिला सटा है वो पीलीभीत है। क्या है? पीलीभीत। पीलीभीत। दूसरे का अगर नाम लिखना चाहेंगे तो ये खीरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, कहीं खीरी लिखा मिलेगा, कहीं लखीमपुर खीरी। इसके बाद बहराइच, बहराइच हो गया। बहराइच के बाद हम करेंगे श्रावस्ती, श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद हो जाएगा बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर के बाद महाराजगंज। नेपाल से इतने क्या हैं सटे हुए, माने पहला, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ये 7 जो हैं आपके किससे लगे हुए हैं? नेपाल से। माने उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो कि सीमा बनाते हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तर से माने पूर्व से पश्चिम, माने पूर्व से पश्चिम सजाने के लिए दे देगा, या आपसे ये पूछेगा कि ये जिला कहाँ में। जैसे अब इसमें कह दे कि सबसे कह सकते हैं सबसे पूर्वी जिला, क्या हो जाएगा? पूर्वी। तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो पूर्व में सबसे क्या हो जाएगा? महाराजगंज हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी में क्या हो जाएगा? पीलीभीत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, भाई हमारे ये हो गए, तो हमारा ये क्या? नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अगर इस पे हम खींचे तो ईस्ट हमारा क्या हो गया? महाराजगंज हो गया, और वेस्ट में क्या हो गया? पीलीभीत हो गया। तो अब ये जो दोनों राज्य हैं ये मिलते, मान दोनों जो जिले हैं, कभी कभी आपको सजाने के लिए भी दे देता है, किसको सजाइए कि कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है, माने सीरियल वाइज से। आपका ये ललितपुर हो जाएगा, ये नीचे वाला इकलौता जो नीचे लटका है आपका ये ललितपुर है, ललितपुर। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे जिले हैं जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसका मैं चर्चा आगे करूंगा। तो पहले मेनली आप जान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है। कुल इससे 8 राज्य सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य हैं? अगर राज्य की संख्या पूछी जाएगी तो 8 राज्य सटे हुए हैं और एक केंद्र शासित।
प्लस 1 क्या है, केंद्र शासित। केंद्र शासित। अब एक देश है, एक देश सटा हुआ है, कौन सा, नेपाल। एक देश आपका नेपाल सटा है और नेपाल से कुल कितने जिले सटे हुए हैं, कुल हमारे 7 जिले। 7 जिले। अब इसमें एक चीज और क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, सबसे पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा पूछता है। तो सबसे पूर्वी हिस्सा अगर इसकी बात करें से पूर्व में, तो ये सबसे पूर्वी हिस्सा हमारा हो जाता है, पूर्वी हिस्सा, सबसे पूर्वी हिस्सा हो जाता है ये हमारा है बलिया। क्या है, बलिया। बलिया सबसे पूर्व। और सबसे पश्चिमी यहाँ पे हमारा है शामली। क्या है, शामली। ये ऊपर हो जाएगा सहारनपुर और नीचे इधर हो जाएगा शामली। ये हो गया हमारा शामली। शामली क्या हो गया, शामली। तो सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला पूछेगा तो पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। पश्चिमी जिला शामली हो। अब उत्तरी और दक्षिणी, अगर सबसे उत्तरी पूछेगा तो उत्तरी हो जाएगा सहारनपुर और सबसे दक्षिणी हमारा हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा, सोनभद्र। ये हमारा हो गया सोनभद्र। सोनभद्र ये कौन सा है, दक्षिणी है। और ये सहारनपुर, सहारनपुर हमारा क्या है, पश्चिमी है। सहारनपुर पश्चिमी। तो पश्चिमी कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी हमारा हो जाएगा सहारनपुर। सॉरी, पश्चिमी, उत्तरी सहारन। तो मेनली ये आपका मोटा मोटा मैंने जानकारी, मोटे तौर पे आपको मैंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश की जो मोटी जानकारी थी, आपकी सामान्य जानकारी मैंने आपको दी ये। तो अब इस पे और घुसते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं हम। अच्छा हाँ, इसकी राजधानी तो मैं भूल ही गया, सबसे जरूरी जो चीज थी, राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, राजधानी है लखनऊ। क्या है, लखनऊ। ये आपका मोटा मोटा जानकारी हो गया कि मोटी मोटी जानकारी, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी और संरचना के विषय में अंदर घुसेंगे तो हम जानेंगे कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है आपको। तो उन चीजों को मैं डिस्कस करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, अगर उत्तर प्रदेश में मंडलों की बात की जाए, मंडल, उत्तर प्रदेश में मंडल, मंडल की बात की जाए तो इसमें कुल 18 मंडल है। कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं, ठीक है। कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल। मैंने लिखा हुआ है, तो चलिए जो मैं लिखा हुआ हूँ उसी को मैं बार बार लिखने से थोड़ा टाइम लॉस होगा, तो जो चीज मैं लिखा हुआ है उसी को मैं आपको दिखाता हूँ और उसी को हम अंडरलाइन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा कुल उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, कुल हमारे 18 मंडल है। कितने मंडल है, 18 मंडल है। मेरी बातों को आप ध्यान दीजिए, अगर सही से नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज आप मेरी बातों को ध्यान दीजिए। तो उत्तर प्रदेश, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है, जिसमें लखनऊ मंडल हो गया, कानपुर मंडल हो गया, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, ठीक है। देखिए, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मेरठ मंडल, फैजाबाद मंडल, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, वाराणसी मंडल, गोरखपुर मंडल, देवीपाटन मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट, मिर्जापुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। इतने मंडल, माने कहने का मतलब टोटल कुल 18 मंडल हैं। उन 18 मंडल को हम चलिए देख लेते हैं एक बार। 18 मंडल वो कौन कौन से हैं हमारे। देखिए, पहला जो हमारा मंडल है लखनऊ है। कौन सा है, लखनऊ। लखनऊ मंडल की बात करें, इसमें कुल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं, 6 जिले हैं।
कौन कौन से, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ हो जाएगा एक, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, उन्नाव, रायबरेली, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, हरदोई और व खीरी। ठीक, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, ये 6 जिले लखनऊ मंडल में। कुछ लखनऊ मंडल के बाद हमारा कानपुर मंडल होगा। कौन सा मंडल होगा? कानपुर मंडल। कानपुर मंडल, तो कानपुर मंडल में हमारे कुल 6 जिले हैं। इसमें भी कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से? कानपुर नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कानपुर देहात, इटावा, इटावा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कन्नौज और औरैया। ये हो गया हमारा कानपुर मंडल। कानपुर मंडल के बाद हम पढ़ेंगे मेरठ मंडल। मेरठ, मेरठ मंडल। अगर मेरठ मंडल की बात करें तो इसमें भी कुल कितने जिले हैं? इनमें भी जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या हमारी 6 है। और जिलों की संख्या 6 है तो कौन कौन से 6 जिले हैं वो? मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, 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 गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़, बागपत व हापुड़। इतने मंडल है हमारे मेरठ मंडल में। कौन कौन से मंडल हुए? मेरठ हो गया, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। इतने मंडल आपके किस में आएंगे? मेरठ मंडल में आएंगे। मेरठ मंडल के बाद आपका पड़ेगा, आगे हम पढ़ेंगे फैजाबाद मंडल। कौन सा मंडल? फैजाबाद मंडल। फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल में कुल हमारे 5 जिले आएंगे। कितने जिले आएंगे? 5 जिले। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं फैजाबाद में? फैजाबाद, सुल्तानपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल, इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से जिले हैं? 4। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। अलीगढ़, अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। आगरा, आगरा मंडल, इसमें कुल जिलों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। आगरा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। फिरोजाबाद व मैनपुरी, मैनपुरी। आगरा के बाद हम बढ़ जाएंगे वाराणसी मंडल। कौन सा मंडल? वाराणसी मंडल। ठीक, वाराणसी मंडल में अगर हम बात करेंगे तो वाराणसी मंडल में भी कुल हमारे कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। वाराणसी मंडल में भी हमारे 4, वाराणसी, जौनपुर, वाराणसी,
जौनपुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली, गाजीपुर व चंदौली। ठीक है। और इसके वाराणसी मंडल के बाद गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल। अगर गोरखपुर मंडल की बात करेंगे तो जो गोरखपुर मंडल में कौन कौन से आएंगे हमारे गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर महाराजगंज, गोरखपुर महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर, देवरिया व कुशीनगर, इतने आपके आ जाएंगे गोरखपुर मंडल। अब इसके बाद देवी पाटन, देवी पाटन मंडल, देवी पाटन मंडल की अगर हम बात करेंगे तो देवी पाटन में हमारा गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच, ये चार देवी पाटन। इसमें मुख्य रूप से गोंडा मुख्य है, मुख्यालय है गोंडा, यहाँ का क्या गोंडा मुख्यालय। बरेली, बरेली, बरेली मंडल। ठीक है। बरेली मंडल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे बरेली मंडल में हमारे क्या कौन कौन आएगा, बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर व पीलीभीत। ठीक। बरेली मंडल के बाद है मुरादाबाद, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, अमरोहा व संभल। ठीक। अच्छा, गोरखपुर में भी हमारे 4 मंडल हैं, देवी पाटन में भी 4, बरेली में 5 और मुरादाबाद में भी 4 जिले हैं आपके। इलाहाबाद, अच्छा मुरादाबाद में आपके 5 जिले पड़ जाएंगे ना, 1 2 3 4, बिजनौर, ये 5, ये आपका 5 मंडल। मुरादाबाद मंडल के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद मंडल। तो इस इलाहाबाद में जो जिलों की संख्या होगी ये भी 4 होगी। कितनी होगी? 4। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद हो जाएगा प्रतापगढ़, इलाहाबाद प्रतापगढ़, और आपका पड़ जाएगा वो फतेहपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर व कौशाम्बी। ठीक। इलाहाबाद के बाद चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम। इसमें भी जो जिलों की संख्या होगी आपकी कितनी होगी? वो भी हमारी 4 होगी। चित्रकूट, बांदा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, हमीरपुर हो जाएगा। हमीरपुर के बाद हुआ महोबा, चित्रकूट धाम। इसके बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर में जिलों की संख्या होगी वो 3 होगी। मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोही।
ये 3 जिले पड़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका पड़ जाएगा मिर्जापुर के बाद आजमगढ़ बस्ती। आजमगढ़ में 3 जिले पड़ेंगे। आजमगढ़ मऊ बलिया। आजमगढ़ मऊ बलिया। बस्ती में हमारे कौन सी होगी? बस्ती में जो होगी 3 जिले होंगे। कितने होंगे? 3 जिले। बस्ती सिद्धार्थनगर, बस्ती सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। बस्ती के बाद झांसी में हमारे 3 जिले होंगे। ठीक, झांसी ललितपुर जालौन। झांसी ललितपुर जालौन, ये हमारे 3 हो जाएंगे। और इसके बाद सहारनपुर, इसमें भी हमारे 3 जिले पड़ेंगे। सहारनपुर मुजफ्फरनगर, व शामली। ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे 18 मंडल हो गए। और 18 मंडल में जिलों की संख्या आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल हमारे कितने आएंगे? टोटल 75 जिला आएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75। कितनी है? 75। ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए एक चीज इसमें और आप जान लीजिए कि जो मंडलों की संख्या वो 18 है। कुछ मंडल ऐसे हैं या कुछ कर सकते हैं, कुछ लाभ ऐसे हैं कि जिनका मुख्यालय उनके नाम से अलग है। अगर उनके नाम से अलग है तो वो है क्या? जैसे अगर हम बात करें मंडलों की मुख्यालय, जैसे हो गया अमेठी। ठीक है, अमेठी। तो अमेठी का मुख्यालय अमेठी नहीं है। अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज है। क्या है? गौरीगंज है। संत कबीर नगर का देखेंगे तो खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। ठीक, कौशाम्बी मंझनपुर। ठीक, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात, अकबरपुर माती। ठीक, सिद्धार्थनगर, नौगढ़, सोनभद्र, रावट्सगंज, जालौन, उरई, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ और संभल, पवासा। तो इतने मुख्यालय जो है, जैसे ये जो हमारे मुख्यालय हैं ये अलग अलग नाम पे हैं, माने इनका जिला का नाम कुछ और है और इनका जो जोनल कर सकते हैं कि वो नाम अलग है। जैसे अमेठी
अमेठी का जो मुख्यालय वो कहाँ है? गौरीगंज है। वो कहाँ है? गौरीगंज। संत कबीर नगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, कानपुर का अकबरपुर माती, सिद्धार्थनगर नौगढ़, सोनभद्र का रावर्सगंज, जालौन का उरई और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का पौसा। तो ये जो मुख्यालय हैं ये अलग अलग नाम पर इनके रखे गए हैं। तो जो अलग अलग नाम पे रखे गए हैं ये इनकी अलग है। ठीक है। अब देखिए एक चीज और है कि कुछ नए जिलों का सृजन हुआ है, कुछ पुराने जिलों का सृजन हुआ है। तो माने कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है जो शुरू से है तो इसमें काफी नामों का परिवर्तन हुआ है। कई कई नए कुछ जिलों को काट कर नया जिला बनाया गया है, कुछ जिलों को अलग कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ऐसे करते करते सारे हमारे जो जिले हैं वो क्या है, वो अलग कर दिए गए हैं। तो कुछ कह सकते हैं कि 9 सृजित जिले हैं। जैसे हम कह सकते अगर महोबा की बात करें, महोबा, देखिए महोबा पहला है ऐसा जिला जो सबसे पहले इसका विभाजन किया गया था महोबा का। ये हुआ था 11 फरवरी, ये 11 फरवरी 1995 में किया गया था पहली बार उत्तर प्रदेश को। माने ये काटा किसके कहता है, ये हमीरपुर से काट कर हमीरपुर से काट के एक नया जिला बनाया था महोबा जिला। कब? 11 फरवरी 1950। और 1950 में एक जिला और बनाया गया अंबेडकर नगर, दूसरा जिला बना अंबेडकर नगर। ये हमारा 29 सितंबर 1995 में 19 सितंबर 1995 में ये क्या हुआ, ये काटा गया किससे? फैजाबाद से काट के एक नया कह सकते हैं कि बनाया गया हमारा नया जिला बनाया गया जिसका नाम रखा है अंबेडकर नगर। तीसरा कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी 4 अप्रैल 1997 में, कौशाम्बी 4 अप्रैल 1997, ये इलाहाबाद से काटकर अलग बनाया गया। चौथा अमरोहा हमारा कब कटा? 28 अप्रैल 1997। ये अमरोहा मुरादाबाद से काटकर बनाया गया। मुरादाबाद से काट के बनाया गया। पांचवा, इसके बाद इसके नए जिले का सृजन होता है उसका नाम है हाथरस। ये 3 मई 1997 में, 3 मई ये भी 1997 में ही बनाया गया। और किससे काटा गया? अमरोहा जो है कि हाथरस ये अलीगढ़ और मथुरा से काट कर बनाया गया। अलीगढ़ और मथुरा से काटकर अलग बनाया गया। छठवां चित्रकूट 6 मई 1997, 6 मई 1997 में। और ये किससे काट के बनाया गया? चित्रकूट को बांदा से काटकर अलग बनाया गया। बांदा से काटकर अलग बनाया गया। इसके बाद 7वां हमारा पड़ जाएगा, ठीक, बलरामपुर 25 मई 1997 में। ये किसी गोंडा से काट के अलग बनाया गया। 8वां चंदौली, 8वां हमारा क्या है? चंदौली है। ये 25 मई, ये भी 25 मई 1997 में
ये वाराणसी से काटकर बनाया गया। 9वां श्रावस्ती, श्रावस्ती जो 25 मई 1997 में, ठीक। और ये बहराइच से काटकर, बहराइच से काटकर क्या हुआ, बनाया गया। श्रावस्ती के बाद गौतम बुद्ध नगर, ये कब काटा गया? गौतम बुद्ध नगर 9 जून 1997 में, 9 जून 1997 में। ये किससे? गाजियाबाद व बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। इसको काट के अलग किया गया। इसके बाद संत कबीर नगर 11 संत कबीर नगर, ये 5 सितंबर 1997 में। ये किससे अलग किया गया? ये बस्ती व सिद्धार्थ नगर से, ये काट के इसको क्या किया गया? अलग किया गया। 12 की अगर बात करेंगे, कन्नौज, अगर कन्नौज की बात करेंगे, ठीक, कन्नौज को 18 सितंबर 1997 में, कन्नौज को अलग किया गया। ये किससे? फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से काट के इसको क्या किया गया? अलग बनाया गया। 13 औरैया, अगर औरैया की बात करें तो औरैया 18 सितंबर 1997, इसको इटावा से काट के अलग बनाया गया। काशगंज, ये हमारा बनाया गया 17 अप्रैल 2008 में। किससे? ईटा से काटकर, देखिए अभी ध्यान दीजिए कि 1997 में, देखिए 1900 अगर आप काउंट करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर विभाजन हुआ तो कब हुआ? 1997 में, ठीक है। देखिए एक कौशाम्बी 1997, कौशाम्बी, अमरोहा, हाथरस, चित्रकूट, बलरामपुर, चंदौली, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर, कन्नौज, इटावा, माने इतने, बात कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माने 11 जिलों का गठन किया गया था। माने 97 में 1997 में कुल 11 जिलों को बनाया गया, नया बनाया गया। 11, माने 97 में अगर सबसे ज्यादा कहीं कभी विभाजन हुआ तो वो क्या हुआ? 97 में ही सबसे ज्यादा विभाजन 97 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो अब अगला काशगंज अप्रैल में 2008 में एटा से काट के बनाया गया। संभल को एक नया जिला संभल बनाया गया। ये कब बनाया गया?
ये 28 सितंबर 2011 में मुरादाबाद और बदायूं से काट कर बनाया गया। मुरादाबाद व बदायूं से काट कर बनाया गया। 16 हापुड़ की बात करें तो हापुड़ कब बनाया गया? ये 28 सितंबर 2011, ये भी 28 सितंबर 2011 में किससे बनाया गया जी? ये हापुड़ गाजियाबाद से काटकर बनाया गया। गाजियाबाद से काट के अलग कर दिया गया। 17 शामली ये बनाया गया 28, ये भी 28 सितंबर 2011 में ये भी बनाया। किससे बनाया गया शामली को? मुजफ्फरनगर से काटकर। मुजफ्फरनगर से काट के क्या किया गया? इसको अलग बनाया गया। 18वां अमेठी 5 जुलाई 2015 में 5 जुलाई 2015 में रायबरेली व सुल्तानपुर से काट कर बनाया गया। तो यही कुल 18 जिले कह सकते हैं। 18 जिलों का नया से संशोधन किया गया था। सबसे ज्यादा हमारा 1997 में किया गया। सबसे ज्यादा अगर कुल 11 जिलों को बनाया गया। 2003 में 2011 में 3 जिलों का सृजन किया गया। 2015 में 1 जिलों का सृजन किया गया। 95 में 2 जिलों का सृजन किया गया। महोबा, अम्बेडकर नगर। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे लास्ट याद रखिएगा। सबसे पहला अम्बेडकर नगर, महोबा को बनाया गया था और सबसे लास्ट में अमेठी को बनाया गया। तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख रहे थे। अभी तक सभी आपने देखा उत्तर प्रदेश 75 जिला है, वो आप लिख लेंगे। वो कभी पूछता नहीं कि कितने जिले हैं। जिलों की संख्या केवल पूछता है, ये नहीं पूछता कि जिला कहाँ है ये। तो आप इतना याद रखिए कि कुल टोटल 75 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं? टोटल 75 जिला है। क्या है? 75। तो टोटल 75 जिले हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। आप देखिए प्रदेश का नाम, अगर उत्तर प्रदेश की नाम की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का नाम, अगर उत्तर प्रदेश की नाम की चर्चा करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की नाम की बात करेंगे तो देखिए 1836 से इसको उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से लेकर 1877 तक। ठीक, 1877 से इसे क्या कहा? उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा व अवध। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, माने कि तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत या अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पहले उत्तर पश्चिम प्रांत 36 से लेके 77 तक लगभग, तो 77 के बाद 1877 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत या अवध प्रांत के नाम से जाना गया एवं अवध प्रांत। ठीक, लेकिन 1902 से बात करें कि 1902 से इसे आगरा अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। फिर इसका संशोधन होता है 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत, माने 1937 से इसे केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1836 से, ठीक,
1837 से आगरा, ठीक। लेकिन हम कह सकते हैं 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 से इसे, ठीक, उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, जो अभी तक चल रहा है। इसमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो अब देखिए 36 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था, 77 में पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था, और 1902 के बाद इसे आगरा व अवध का प्रांत जानने लगा, और 1937 से इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा, और 24 जनवरी 1950 से इसे एक नया नाम दिया गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नाम से यह क्या हुआ, जाना जाने लगा। और उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा तो अब तक उत्तर प्रदेश। अब इसका उत्तर प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो देखिए 36 में अगर कर सकते हैं तो इसकी राजधानी जो हुआ करती थी 1936 में, इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी आगरा, ठीक है, आगरा राजधानी इसकी, ठीक। अब 58 से कर सकते हैं कि आगरा जाने, लेकिन 1958 से 58 से इसे इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया, माने 1858 से, माने कह सकते हैं कि 1858 से इसे चेंज कर दिया गया आगरा, माने आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया, आगरा से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया, माने अब आगरा नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, अब इलाहाबाद रहेगी राजधानी। लेकिन 1921 आता है तो 1921 में इसे लखनऊ राजधानी बनाया गया। कौन सा, आंशिक रूप में बनाया गया, आंशिक रूप में बनाया गया। और 1935 में पूर्ण दर्जा दे दिया गया, क्या कर दिया गया, पूर्ण दर्जा दे दिया गया। और तब से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी वो बदली नहीं है, क्या है, लखनऊ ही है, ठीक। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, उत्तर प्रदेश की, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछता रहता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और हाँ, अभी इसमें इतना ही, ठीक। अब इसके बाद राज्य का विभाजन, देखिए कह सकते हैं कि सन 2009 में, ठीक, सन 2009 में, सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, कितने जिलों को, 13, उत्तर प्रदेश के यूपी के 13 जिलों को काटकर, 13 जिला को काटकर, ठीक है, 13 जिला को काटकर किसकी रचना की गई थी, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। स्थापना की गई, जो अभी तक क्या है, अभी तक चलते ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश का गठन हो गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन होता है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश की पुनर्गठन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो पुनर्गठन होता है वो 1 नवंबर 1956 में होता है, इसका पुनर्गठन। राजकीय भाषा की बात करें उत्तर प्रदेश की, राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है, क्या है, हिंदी। और दूसरी ऑप्शन के रूप में उर्दू लिया गया है, क्या लिया गया है, उर्दू, ठीक। द्वितीय राजकीय भाषा। राजकीय पशु अगर बोलेंगे उत्तर प्रदेश का, राजकीय पशु तो राजकीय पशु माना हो जाएगा 12 सिंघा, क्या हो जाएगा, 12
सिंघा। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या हो जाए? राजकीय पक्षी सारस या कौच। सारस या क्रॉच हो जाएगा राजकीय पक्षी। राजकीय वृक्ष, ठीक, राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है, तब इसका राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प, ठीक, राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो राजकीय पुष्प हमारा पलाश या टेसु, पलाश या टेसु। ये कब लिया गया था? ये डेट पूछता है, इसका डेट भी याद रखें, 4 जनवरी 2011। राजकीय खेल की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के जो राजकीय खेल है, राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। अब राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? राजकीय चिन्ह एक वृत्त में, एक वृत्त हो गया, एक वृत्त में 2 मछली, एक वृत्त में 2 मछली, तीर धनुष, व तीर धनुष। और ये कब स्वीकृत किया गया था? ये हमारा 1938 से ही चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? 1938 से ही चला आ रहा है, यही हमारा है। तो चलिए आज की लेक्चर को हम देते हैं यहीं विराम, ठीक है। इसके आगे से हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उत्तर प्रदेश की एक सामान्य जानकारी के रूप में हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी सामान्य जानकारी है उसके विषय में हम क्या करें, उसके विषय में हम पढ़ते आए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है या गुजारिश है, जो भी आप समझ लीजिए, कि मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी चैनल सभी लोगों तक पहुंच सके। और मेरे जो पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कि और अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन करी, क्योंकि आप जब तक मेरी कमियां निकालेंगे, आप मेरी जितनी कमियां निकालेंगे उतनी ही मैं उसको क्या करूंगा, उसको सुधारूंगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूं, सुधार कर सकूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अपने, या अगले लेक्चर में मुलाकात होती है हमारी और आपकी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने बारे को विराम देते हैं। ओके, थैंक यू।